राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो स्वागत है आपका श्री सेवक वाणी के दूसरे प्रकरण में, जिसके व्याख्याकार हैं श्री ललिता चरण गोस्वामी जी। प्रथम प्रकरण श्री जी कृपा से, लाडली लाल कृपा से, जय जय कृपा से बड़ा ही प्यारा निकल गया। हमें काफ़ी डर लग रहा था कि पता नहीं कैसे होगा। हाँ, बाकी पहले प्रकरण में हमने जाना उन 14 छंदों में कि कैसे महाप्रभु के प्राकट्य के बारे में, महाप्रभु के प्राकट्य से पहले की इस हमारे देश की मार्मिक स्थिति के बारे में, महाप्रभु के प्राकट्य के बाद की स्थिति के बारे में, और अंत में हमने जाना कि स्थान कहाँ पे मिला व्यक्ति को, श्री लाडली लाल के चरण में। अब हम शुरुआत कर रहे हैं दूसरे प्रकरण की। इस प्रकरण का नाम है श्री हित रस विलास प्रकरण। इस प्रकरण के आरंभ में नित्य रूप से होने वाली श्री श्यामा श्याम की श्रृंगार केली का वर्णन श्री महाप्रभु की अर्थात परात्पर प्रेम की नित्य क्रीड़ा के रूप में किया गया है। सेवक वाणी में सेवक जी ने सर्वत्र श्री महाप्रभु का उल्लेख परात्पर प्रेम की मूर्तिमान विग्रह के रूप में किया है। प्रेम केली न कहकर इसको श्री हरिवंश केली कहने का हेतु यह है कि प्रेम हृदय में रहने वाला एक भाव है, कि वह अंतर्यामी तत्व है। और सेवक जी ने अपनी वाणी के 8वें प्रकरण के 5वें छंद में कहा है कि मन में अंतर्यामी तत्व के भजन से अनन्य प्रेमियों को संतोष नहीं होता। प्रेमी अनन्य को प्रकट भाव की उपासना में ही सुख मिलता है। श्री महाप्रभु प्रेम का प्रकट रूप है, इसलिए सेवक जी ने सर्वत्र प्रेम भाव के स्थान में श्री हरिवंश नाम का उपयोग किया है। श्री हरिवंश नित्य वर केली, वाड़त सरस प्रेम रस बेली, मेल कंठ भुज खेलही, बन तन गन मन अधिक सिरात, निरख निरख लोचन न अघात, गात गौर सांवल बने, जूथ जूथ जुव तनु के धने, मध्य किशोर किशोरी बने, गने कवन रत अति बड़ी, नित नित लीला नित नित रास, सुनहु रसिक हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हो, श्री हरिवंश ही गाई हो। श्री हरिवंश की श्रेष्ठ नित्य केली में सरस प्रेम रस की बेली बढ़ती रहती है, और श्री श्यामा श्याम परस्पर कंठों में भुजा डाले हुए सदैव क्रीड़ा करते रहते हैं। इस केली के दर्शन से श्री श्यामा श्याम की दासीगण का मन अधिक रूप से शीतल होता रहता है। उनके नेत्र उसको देखकर अतृप्त ही बने रहते हैं, कभी उनकी तृप्ति हो ही नहीं पाती है। श्री श्यामा श्याम एक ही रस के 2 विग्रह हैं, और उनमें भी श्री राधा गौर वर्ण है और श्री श्याम सुंदर सांवले हैं। इस केली में युवतियों अर्थात सखियों के अनंत यूथों के मध्य में नित्य किशोर और नित्य किशोरी श्री श्यामा श्याम सुशोभित रहते हैं। इन दोनों की परस्पर रति इतनी अधिक बढ़ी हुई है कि उसकी गणना नहीं की जा सकती। इस केली में नित्य नवीन लीला और नित्य नवीन रास होता रहता है। श्री सेवक जी कहते हैं कि हे रसिक जन, तुम श्री हरिवंश के विलास का श्रवण करो, मैं श्री हरिवंश का ही गान करूंगा। श्री हरिवंश ही गाई हो, लता भवन सुख शीतल छहा, श्री हरिवंश रहत नित जहां, तहां न वैभव आन की, जब जब होत धर्म की हानि, तब तब तनुधर प्रगटते आने, जाने और दूजो नहीं, कि जब जब होत धर्म की हानि, तब तब तनुधर प्रगटत आने, जाने और दूजो नहीं। जो रस रीत सवन तय दूर, सो सब विश्व रही भरपूर, मूर सजीवन कह दई, सब जन मुदित करत मन हास, सुनहु रसिक हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हो। श्री हरिवंश का नित्य निवास स्थल श्री वृंदावन की परम सुखदायी सुखमयी शीतल छाया युक्त लता भवन है, और वहां प्रेम के वैभव के अतिरिक्त अन्य किसी भगवत ऐश्वर्य आदि के वैभव का प्रवेश नहीं है। पृथ्वी पर जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब परम प्रेम स्वरूप श्री हरिवंश मनुष्य शरीर धारण करके प्रकट होते हैं। वे जानते हैं कि ऐसी परिस्थिति में संसार का अन्य कोई रक्षक नहीं है। संसार में प्रकट होकर उन्होंने एक मौलिक बात यह बतलाई है कि जो रस रीति प्रेम भाव परात्पर प्रेम के रूप में सबकी पहुंच से बाहर है, और श्री वृंदावन की नवनिकुंजों में ही निवास करता है, वही अपने विकृत मायिक रूप में संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। वस्तुतः हमारा सुपरिचित जागतिक प्रेम उस परात्पर प्रेम की ही एक छटा से प्रकाशित है,
और उसका पता देने वाला है। इस सर्वव्याप्त प्रेम भाव को श्री हरिवंश चंद्र ने जीव के लिए संजीवन मूरी मतलब संजीवन बूटी बतलाया है। अर्थात इस सर्वव्यापी प्रेम भाव का आश्रय लेकर मनुष्य जीवन में परम विश्राम प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन को धन्य बना सकता है। इस बात को सुनकर संसारी जनों के मन प्रसन्न होकर खिल उठे। हे रसिक जन, ऐसे ही श्री हरिवंश के विलास का वर्णन सुनो। मैं श्री हरिवंश को ही गाऊंगा, श्री हरिवंश ही गाही हूं। ललितादिक श्यामा अरुश्याम, श्री हरिवंश प्रेम रस धाम, नाम प्रगट जग जानिए। श्री हरिवंश जनित जहां प्रेम, तहां कहां व्रत संयम नेम। क्षेम सकल सुख संपदा, तहां जाति कुल नहीं विचार। कौन सो उत्तम कौन गवार, सार भजन हरिवंश को। या रस मगन मिटे भव त्रास, सुनहु रसिक हरिवंश विलास। श्री हरिवंश ही गाई हो। ललितादिक सहचरी गण श्री राधिका श्याम सुंदर एवं श्री हरिवंश के प्रेम रस का धाम श्री वृंदावन, जिसके नाम से संसार सब परिचित है। ये चारों श्री हरिवंश प्रेम की ही विभिन्न परिणातियां हैं। जैसे दूध की परिणीति दही है, पानी की परिणीति ओला है मादी। श्री हरिवंश चंद्र जिस भाग्यशाली जीव के हृदय में अपने स्वरूप भूत परात्पर प्रेम का प्रकाश डालते हैं, उसके हृदय में यह चारों रूप सहज रूप से प्रकाशित हो जाते हैं। यहां तक कि श्री हरिवंश नाम का स्वरूप लक्षण कहने के बाद आगे के 6 छंदों में अब श्री हरिवंश नाम के तटस्थ लक्षण बतलाते हैं। स्वरूप लक्षण में स्वरूपगत भाव का परिचय दिया जाता है और तटस्थ लक्षण में उस भाव की महिमा एवं प्रभाव का वर्णन किया जाता है। जिस हृदय में श्री हरिवंश द्वारा प्रेम उत्पन्न किया हुआ प्रेम विराजमान होता है, वहां व्रत संयम और नियम पालन नहीं रहते, अर्थात इनके प्रति आसक्ति नहीं होती है। यदि कोई कहे कि व्रत संयम आदि के बिना कृपा लब्ध प्रेम की रक्षा इंद्रिय विषय एवं काम आदि विघ्नों से कैसे होगी, ये प्रश्न है। इसको उत्तर में श्री सेवक जी कहते हैं कि यह प्रेम ही संपूर्ण कुशलता का मूल है। आप हमारे जैसे बताते हैं कि हम सोचें कि हम ये माला से या रोज नाम जप करने से या इन व्रत से या अपने कर्मों से या किन्हीं ऐसे आचरणों से जिन्हें हमें लगता हो कि हम प्रभु को पालेंगे, तो हम सबसे बड़ी भूल में हैं। अगर ये भूल ही है कि हमें लगता है कि हमारी ये कुछ नाम जप हमें हमारे प्रभु से मिला देंगे, बिल्कुल नहीं। प्रभु से मिलाने का कार्य ये तो आपको घेरा जा रहा है। प्रभु के मार्ग, जब आप प्रभु से मिलेंगे ना, तब आपका मन कैसा हो, या आपका मन तैयार किया जा रहा है। दिस इज ऑल जस्ट अ प्रैक्टिस। ये तो सिर्फ वो है, जब आप प्रभु से मिलेंगे तब आपके मन में एक शांति होगी, एक संयमता होगी। प्रभु से तो सिर्फ गुरु की कृपा ही मिला सकती है, आपका भाव मिला सकता है। बस आप सोचें कि आप दिन के 1000 नाम कर रहे हैं, दिन के 50,000 नाम कर रहे हैं, ये तो सिर्फ आप एक गिनती बढ़ा रहे हैं अपनी। जैसे यही कहते हैं, प्रभु से तो सिर्फ गुरु की कृपा या और आपके अंदर का सिर्फ भाव मिला सकता है। आपका भाव क्या है उनसे मिलने का, आपके अंदर की जो प्यास है प्रभु से मिलने की, लाडली लाल से मिलने की। सत्य भी है, क्या किसी को लगता है कि उसके अंदर सामर्थ्य है कि वो अपने भजन से लाडली लाल से मिल सके? हमें तो नहीं लगता। ये सत्य है, हमारे अंदर नहीं है भजन। और ये नाम जप, प्रभु के ये व्रत, ये आना जाना, ये सब कुछ सिर्फ हमें हमारे मन को कहीं और ना जाए इसलिए है। हमारा मन बंधा रहे, हम उस पथ के पथिक बने रहें। बस उस पथ पे चल के ही तो हमें लाडली लाल मिलेंगे। वो पथ किसका है? वो पथ हमारे गुरु का है। वो दहरी है एक तरीके से उस मंदिर की, जहां सामने साक्षात लाडली लाल बैठी हैं। हम दहरी को पार करेंगे तो गुरु कृपा से ही करेंगे। गुरु चौकीदार है उस दहरी का। ऐसा ही सेवक जी यहां पर कह रहे हैं कि यह प्रेम ही संपूर्ण कुशलता का मूल है। इसको अन्य किसी के द्वारा रक्षा की अपेक्षा नहीं है, तथा यही पूर्ण सुख संपत्ति रूप है।
इस प्रेम की जाति में कुल का विचार नहीं होता, उत्तम समझदार और गवार का भेद नहीं होता। वो है नहीं कि धर्म की पूजा में कोई अकलनाथ ही प्रेम था, मीरा के भजनों में कोई नकलनाथ ही प्रेम था। अरे क्या उठाकर लाया था वो निर्धन फटे रूमाल में, अरे कौन से हीरे जड़े थे उस नरसी की खड़ताल में। वो आखिर ऐसा क्या बांध कर लाया था वो निर्धन फटे रूमाल में। बस सोचना आखिर कैसे बंध जाएंगे स्वयं श्री हरि उस नंदे के जंजाल में, और जंगलों में जाकर तखाया द्रौपदी के थाल में। अरे जिसके झूठे बेर खाए उसकी क्या औकात थी, यहाँ नहीं है भेद कहीं। अरे जिसके झूठे बेर खाए उसकी क्या औकात थी। दरअसल हीरे चमन तो ये सब प्रेम की ही बात थी। इसमें तो श्री हरिवंश का भजन ही परम सार रूप होता है। इस रस में निमग्न होने पर संपूर्ण भव त्रास, संसार जनित भव और कष्ट ही नष्ट हो जाते हैं। एक बात याद आ रही है कि एक बार जब पूरी कथा आपको किसी अन्य वीडियो में सुनाएंगे, बस बताएंगे एक बार कि जब एक तुलसीदास जी की जिद पर वृंदावन के ठाकुर श्री कृष्ण से श्री राम बन गए थे। एक कथा थी कि कैसे भक्ति की जिद के आगे प्रभु झुक गए। यह भाव ही तो है कि का बरड़ू छवि आपकी, आप भले बने हो नाथ, लेकिन अब तुलसी मस्तक तब नवे जब आप धनुष बाण लो हाथ। झुक गए भगवान इन पंक्तियों के आगे कि कित मुरली कित चंद्र का और कित गोपिन को साथ, आज भक्त जनन के कारण आज कृष्ण भय रघुनाथ। सब होता है निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छले छिद्र न भावा। ये वाले भाव होने चाहिए। प्रभु राम कह तो रहे हैं श्री रामचरितमानस में कि आज के जमाने में भी, आज इस युग में भी लोग हमें पा सकते हैं, मगर मन में सिर्फ ये हो कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। महाप्रभु कभी कुछ विचार नहीं करते कि क्या जाति क्या कुल। इस रस में निमग्न होने पर संपूर्ण भवत्रास, संसार जनित भव और कष्ट ही नष्ट हो जाते हैं। जाति कुल उत्तम गवार ऊंच नीच आदि भाव ही भवत्रास के रूप हैं। रस निमग्नता के कारण जब भवत्रास की प्रतीत मिट जाती है तो मनुष्य की चेतना उक्त भावों के लिए कोई स्थान नहीं रहता। हे रसिक जन, ऐसे भवभय नाशक श्री महाप्रभु का, श्री हरिवंश चंद्र का विलास तुम सुनो, और मैं तो श्री हरिवंश का ही गान गाऊं। श्री हरिवंश सुजस गाइयों, सो रस सब रस कन पाइयों, कियो सुकृत सब कौ फल्यो। या रस में विधि नहीं निषेध, तहाँ न लगन ग्रहण के वेद, तहाँ को दिन दिन कछु नहीं। नहीं शुभ अशुभ मान अपमान, नहीं अनरत भ्रम कपट सयान, स्नान क्रिया जप तप नहीं। कुछ नहीं है, बस श्री राधे श्री राधे श्री राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ज्ञान ध्यान तहाँ सकल प्रयास, सुनहु रसिक हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हो। श्री हरिवंश चंद्र ने श्री श्यामा श्याम के जिस सुंदर यश का गान अपनी रचनाओं में किया है, वही रस सब रसिकों को प्राप्त हुआ है और सबके सुकृत पुण्य फल हो उठे हैं। श्री हरिवंश द्वारा गाए गए इस रसिक में शास्त्रोक्त विधि निषेध का बंधन नहीं है। इसमें मेघ वृष आदिक लग्नों के एवं सूर्य चंद्र आदि के ग्रहों के प्रभाव का प्रवेश नहीं है। आपको लाडली लाल से, अर्थात इन सब पंक्तियों का यही है कि आपको लाडली लाल से जो बीच में रोकने के लिए जो आते हैं, कोई नहीं आएगा, कोई है ही नहीं जो आएगा, क्योंकि देहरी पे महाप्रभु बैठे हैं, देहरी पर हमारे जय जय बैठे हैं, देहरी से आपको लाडली लाल तक जाना है, बीच में यही तो लोग आते हैं ना, कोई नहीं आएगा। इसमें अच्छा दिन और बुरे दिन का विचार नहीं है, क्योंकि यह रस माया काल से परे है। इसमें शुभ और अशुभ की प्रतीत नहीं है। इसमें मान साधक नहीं होता और अपमान बाधक नहीं होता। इसमें झूठ भ्रम कपट और सयानपन अर्थात चालाकी के लिए स्थान नहीं है। इसमें स्नान क्रिया अर्थात स्नान के समय की जाने वाली क्रिया मंत्रोच्चारक आदिक नहीं है और नीरस जप तप नहीं है। इसमें सांख्य वेदांत आदि से प्राप्त होने वाला ज्ञान एवं अष्टांग योग का एक अंग ध्यान प्रयास मात्र है। कह रहे हैं ना, प्रयास मात्र है। इनमें खेद ही उत्पन्न होता है, क्योंकि यह रस भजन कृपानुराग जनित है। हे रसिक जन, कि ऐसे रस विलास को सुनो, क्योंकि यह रस भजन कृपानुराग जनित है। हे रसिक जन, श्री हरिवंश के ऐसे रस विलास को सुनो, मैं श्री हरिवंश का ही गान करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सबके हृदयस्थ प्रभु को इस दास का कोटि कोटि नमन।
राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री राधे, लाडली लालजू सदैव विजय दे।